नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। हम इन समय बात कर रहे हैं अपने सामाजिक को लेकर के, कुछ विवाह से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। प्रत्येक आदमी सामाजिक जब प्राणी बनता है तो एक उम्र में उनकी विवाह होता है, शादी होता है, और घर में जब नए नए दंपति आते हैं, नए जोड़े बनते हैं तो घर में बड़ा उठापटक हो जाता है, घर में बड़ी बदलाव आ जाती है। कभी कभी लड़की अपने आप को नहीं बदल पाता और दुख और पीड़ा से कराह उठती है, और कभी कभी लड़के अपने आप को नहीं बदल पाता और लड़की है कि वो बदलने को राज़ी नहीं हो जाता, तब उनके घर में भी बड़ी तबाही आ जाती है मित्र। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 80% अमूमन परिवार वाले तो एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं, समझ जाते हैं धीरे धीरे करके, लेकिन कुछ दंपति बिल्कुल नहीं समझ पाते। माता पिता की बड़ी शिकायत रहता है कि हमारी बहू आई है, ऐसा है वैसा है वैसा है, और लड़के को भी चिल्लाते रहते हैं कि इनको तो समझना चाहिए, इनको तो समझाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये नहीं कंट्रोल करती, यानी कंट्रोल, जहाँ व्यक्ति कंट्रोल में आ जाए मित्रों तो समझ जाइए कि अब उस घर में, क्योंकि कंट्रोल एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा मनोविकार है कि हम किसी को कंट्रोल करना चाहेंगे तो फिर उसका विकार उत्पन्न होगा। इसीलिए कंट्रोल से बचिए, सहकार में आइए, समझौता में आइए, सलाह में आइए, प्रेम पूर्वक वार्तालाप में आइए, अपने चिंतन में आइए, मनन में आइए, घर परिवार के बारे में बच्चे को बताइए, धीरे धीरे बताइए, उनको समझाइए। तो हमारे माता पिता अपने आदतों के बारे में अपने बहुओं को बताते नहीं हैं। अब होता क्या है, बहू आती है, उनको तो मालूम नहीं है भाई किसका क्या आदत है, इस घर में किस तरह से जीवन जीते हैं, कैसा खान पान है, कैसा रहन सहन है, कैसा सोच विचार है, किस तरह से लोग अपना जीवन जीते हैं। और अचानक आप कहते हो कि आप हमारे इस खांचे में फिट हो जाओ, हमारे इस फ्रेम में फिट हो जाओ। अब भैया उस फ्रेम में हो सकता है को फिट हो या ना हो, उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना जीवन जीने का तरीका है, उनका अपने घर से, अपने परिवार से भी अपनी चिंतन लेकर आया है, अपना ओपिनियन लेकर आया है, अपने पूर्वाग्रह लेकर के आया है, अपनी मान्यताएं लेकर के आया है, अपनी परंपरा लेकर के आया है, तो आया है ना। तो माता पिता भी समझे और वो बच्चे भी समझे। तो अब माता पिता तो भाई उम्र दराज हो गए, समझे नहीं समझेंगे अलग मैटर है। लेकिन आज जो मेरा वक्तव्य है वो नवविवाहिता के लिए है, जोड़ियों के लिए जो शादीशुदा हो जाते हैं, चाहे आपको उम्र 20 हो, 25 हो, 22 हो, 24 हो, कि 30 हो, कि 40 हो, 45 हो, 50 हो। तो जितनी ज़्यादा आप उम्र में विवाह करते हैं उतनी ज़्यादा आप में अब ज़्यादा समझने और समझाने की गुंजाइश रह नहीं जाता है, क्योंकि तब तक आपका विचार, आपका दृष्टिकोण पक्का वाला हो जाता है। आपके जेहन में जो बात है वो पक्का हो जाता है, आपके मन में भी बैठ गया है कि लड़की के मन में बैठ गया है कि आजकल के जितने भी सास ससुर होते हैं वो गंदे होते हैं, बीच अच्छे नहीं होते हैं, बड़बड़ा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, ऐसा होते हैं वैसा होते हैं, तो फिर आप उसको हटा नहीं सकते। लेकिन यदि उनके मन में ये बैठ गया है कि सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर अब उम्र दराज हो गए हैं, उनका देखभाल तो मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, वो उम्र के कारण बड़बड़ा रह जाते हैं, वो कोई बात नहीं, तो फिर वो बहू अपने सास ससुर को बड़े अच्छे देखभाल कर लेते हैं, क्योंकि सवाल माइंडसेट का है, सवाल मानसिकता का है मित्रों। तो लड़के का भी रोल हो जाता है कि अपने बहू, अपनी विवाहिता को, अपने साथी को, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, जो भी है उसको बोलते होंगे, चाहे वो पत्नी बोले, धर्म पत्नी बोले, फ्रेंड बोले, साथी बोले, हम सफ़र बोले, तो जो जिस निगाह से देखता है और जो मानता है उसको समझाया जाए, बताया जाए कि उनके परिवार की स्थितियाँ क्या है। तो एक बार लड़की लड़का दोनों मिल करके अपने माता पिता को समझे, दोनों के माता पिता, लड़की पक्ष के भी माता पिता और लड़के पक्ष के भी माता पिता, दोनों को यदि समझ जाए और समझने के बाद उनसे व्यवहार करें मित्र, तो हमारे वैवाहिक जीवन में कटुता नहीं के बराबर हो जाता है। क्योंकि जब तक हम माता पिता की, बुजुर्गों की मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे, उनकी जीवन शैली को नहीं समझेंगे, उनकी मान्यता और परंपरा को नहीं समझेंगे, उनको सब बातों को बकवास मानेंगे, कचरा मानेंगे, अब गए गुजरे मानेंगे, पुरानी चीज़ मानेंगे, हम समझेंगे कि ये तो अब स्टोर हो गया है, इनका क्या है, ये इनका जीवन बीत गया, अब क्या है, इनके विचार डस्टबिन में फेंक दो, इनकी सोच डस्टबिन में फेंक दो, इनकी मान्यता डस्टबिन में फेंक दो, इनकी अवहेलना कर दो। तो घर में आए दिन टंटा होगा, आए दिन झगड़ा होगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ने कहा कि मेरा कमाया, मेरा धमाया, मेरा पढ़ाया लिखाया मुझको ही सिखा रहा है, तो उनका भी ईगो हर्ट हो जाता है, उनका अहंकार को चोट पहुंचता है, तो उनके घर में और ज़्यादा झंझट हो जाता है, आए दिन झंझट, आए दिन झंझट, फिर लड़की लड़का को अलग रहना पड़ जाता है। मैं कितने ऐसे फैमिली को जानता हूँ जिसके एक ही संतान, शादी से पहले बड़ा बड़ा लाड़ दुलार और प्रेम, और शादी के बाद लड़का को कंट्रोल करना चाहते हैं माता पिता, कंट्रोल कि मेरी बस में मेरा लड़का रहे और बहू भी रहे। तो कंट्रोल के चक्कर में वो बेटा बहू दोनों को हाथ से गंवा बैठते हैं। फिर सोचता है बहू कि भाई मुझको इस तरह से झंझट और कंझट में नहीं रहना है,
आपको मेरी ज़िंदगी रहना है तो फिर हम अलग हो जाते हैं, बंटवारा कर लेते हैं और उस माता पिता को छोड़ करके बच्चे अलग हो जाते हैं। इसकी नौबत क्यों आती है? यह एक मनोविज्ञान है कि माता पिता समझने को तैयार नहीं और जो नवविवाहिता है, दोनों लड़की लड़का माता पिता को समझने को तैयार नहीं। हम एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं, हम एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं। तो मित्रों, हमको भी अपना हट छोड़ना पड़ेगा, बुज़ुर्गों को भी अपना सोच छोड़ना पड़ेगा। वो अपना, अब उनका जीवन का अंतिम पड़ाव है, अब उनके ऊपर विचार लादा ना जाए, उनके ऊपर विचार थोपा ना जाए, उनके ऊपर परंपराएं ना थोपी जाए, उनके ऊपर तमाम बंदिशें ना लगाई जाए। लड़की लड़का यदि किसी भी बात में सहमत है और आज की पढ़ी लिखी लड़की लड़का है, वो भी जानता है, वो भी समाज में रहता है, वो भी परंपरा निर्वाह करता है, वो भी संस्कारों में ही रहना चाहता है, वो भी प्रेम से रहना चाहता है। बस ये है कि समय के अनुसार थोड़ा अपने को चेंज करना चाहता है, समय के अनुसार अपने जीवन शैली को थोड़ा बदलना चाहता है, समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करना चाहता है। तो अपडेट करने के चक्कर में मित्रों ऐसा ना हो कि हम बुज़ुर्गों को क्या अवहेलना कर दें, बुज़ुर्गों की अनदेखा कर दें। आप उनको समझिए, देखिए, उनकी उम्र को समझिए और देखिए, थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं तो बुज़ुर्ग को जल्दी समझाया जा सकता है। कोई कोई बुज़ुर्ग होते हैं जो हठी होते हैं और जो सठ टाइप का होते हैं और जो बिल्कुल मानते ही नहीं हैं, लेकिन अधिकांशतः 60% बुज़ुर्ग अपने बेटा बहू का बात मान लेते हैं। यदि उनको उसके हिसाब से समझाया जाए, उनके ही तर्ज पर उनको समझाई जाए, उनके ही सोच समझ के साथ समझाई जाए, कुछ दिन उनकी बात मान ली जाए और कुछ समय उनके साथ जीवन बिताया जाए, उसके बाद आप अपने विचार को, अपने बात को, अपनी चीज़ों को आप उनको बता सकते हैं और वो समझा सकते हैं और वो आपको मानने के लिए तैयार हो जाता है, राज़ी हो जाता है। एक बार उनके मनोविज्ञान को समझ लीजिए। तो जिस परिवार ने अपने सास ससुर का और अपने माता पिता का मनोविज्ञान को समझा, दोनों मिल करके लड़की और लड़का दोनों मिल करके साझा अभियान, एक साझा मिनिमम प्रोग्राम, एक साझे तरीके से दोनों मिल करके समझाने का काम, समझने का काम, उस मनोविज्ञान को समझते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं, तो उसका घर परिवार बहुत अच्छा चल पड़ता है। हम देखे हैं, कई परिवार देखते हैं कि सास बहू में और सास ससुर और बहू में, बेटा में इतना बनता है कि वो कभी लगता नहीं है कि उस घर में आकर के राय रहती उसको तकलीफ़ होता हो। यद्यपि उनके पास पैसे की कमी रह जाता है, बहुत सारी मजबूरियाँ रह जाती, बहुत सारी तकलीफ़ें रहती हैं, बहुत सारी पीड़ाएँ रहती हैं, फिर भी एक दूसरे को ऐसा घालमेल कर लेते हैं कि लगता है कि हाँ, ये परिवार बहुत अच्छा है, क्योंकि परिवार आगे चल करके सब परिवार के अंग बनते हैं। फिर बाल बच्चे आते हैं तो वो दादा दादी और नानी नाना के गोद में जब खेलते हैं और उनके देखते हैं कि मम्मी पापा भी उनके मम्मी पापा का बड़ा कद्र करता है, बड़ा उसको देखभाल करता है, बड़ी उनकी सेवा करता है, तो उन छोटे बच्चे भी सीखते हैं, उनसे सीख लेते हैं और उस पाठशाला में अपने आप को ढालता हुआ, उत्तम रूप से ढालता हुआ वो परिवार चल निकलता है। मित्रों, तो आज आप नौजवान हैं, तो हो सकता है कि आज आपको ज़रूरत महसूस ना होता हो माता पिता की, लेकिन आने वाले समय में ये परिवार का अंग है मित्र। तो अपने माता पिता को समझिए, उनके मनोविज्ञान को समझिए और जहाँ गलत है उनको धीरे से समझा दीजिए, जहाँ बदलना है तो धीरे से आप बदलने की रास्ता शुरू कर दीजिए, लेकिन उनके मनोविज्ञान को समझते हुए। तो फिर आपका दाम्पत्य जीवन सफल होगा और समृद्धि से भरा होगा। जब तक आप अपने माता पिता को समझें अपने वैवाहिक जीवन में, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।